हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक है सॉलिड प्रिंसिपल्स। और इसके ऊपर इसमें एक मेन टॉपिक है कि व्हाई वी डू नॉट यूज़ अ सिंगल क्लास फॉर अ डिफरेंट फंक्शंस। तो लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ अ गुड क्लास। कि एक अच्छी क्लास क्या होती है। कि मान लीजिए क्लास है, हमने कोई भी क्लास बनाया जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। वो एक टाइम पर उस क्लास को मल्टीपल यूज़र्स होंगे, वो उसको एक्सेस कर रहे होंगे, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही होगी। वो इतनी सारी उसके पास अगर कोई सर्विस है, बढ़िया अच्छी खासी सर्विस है, तो उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे यूज़र्स हैं। वो मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट डालेंगे, हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट पर मिली सेकेंड्स आ सकती हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छी क्लास होनी चाहिए, यानी एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्लास। तो वो क्या होती है वो हम इस में पढ़ेंगे। इट बिकम हार्ड टू रीड, टेस्ट एंड मेंटेन। अगर वो क्लास अच्छी है तो वो हार्ड टू रीड नहीं होगी, टेस्ट भी अच्छी तरीके से होगी और मेंटेन भी होगी। यानी कि उस क्लास का मेंटेनेंस भी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी में कोई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, कुछ नई लाइब्रेरीज आई हैं जो उसको फास्ट कर सकती हैं, उसके लिए हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन अ पर्सन इन बीइंग अ टीचर, क्लीनर, डॉक्टर, गार्ड इज नॉट इन अ स्कूल इज नॉट वर्क वेल। तो मान लीजिए कि एक इंसान है जो कि टीचर भी है, क्लीनर भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, अकाउंटेंट भी है। तो वो ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अगर उसको ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है तो उनके लिए एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन उसको रखना पड़ेगा। इसी तरीके से ऐसे ही क्लासेस के साथ होता है। अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी बनानी है तो उसके लिए हम प्रेफर करेंगे कि अलग क्लास बनाएं। उसके अंदर फंक्शनैलिटी है, उसके लिए अलग कोई फंक्शनैलिटी है, उसमें कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो उसमें एक मॉड्यूल्स बनाएं, मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करें। और एक अच्छी क्लास का मैंने एग्जांपल भी नीचे लिया हुआ है। जैसे कि एक मान लीजिए क्लास है इनवॉइस मैनेजर, जिसमें इनवॉइस जनरेट होते हैं। उसमें कुछ फंक्शंस डिफाइन किए, जैसे क्रिएट इनवॉइस, सेव टू डेटाबेस, सेंड इनवॉइस बाय ईमेल, लॉग एक्शंस, यानी कि उस यूज़र्स के क्या मतलब जो इनवॉइस जनरेट हुआ है उसके क्या लॉग्स थे, जो इनवॉइस जो जनरेट हुआ है उसको ईमेल पे सेंड करना, उसको डेटाबेस में डालना और एक इनवॉइस जनरेट करना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, वो है हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। तो वंस कोड बिकम हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगर हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर कोई भी क्लासेस है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि जो कोड है वो हमें ना काफ़ी मैसी दिखेगा उसको समझने में। अगर मैंने कोड किया तो पहले तो मैं ही नहीं समझ पाऊँगा, तो उसके बाद उसको मैं किसी डेवलपर को देता हूँ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, या फिर मेरी जगह पर कोई और आता है तो उसको भी समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। वन चेंज में ब्रेक समथिंग एल्स। अगर हमने कोई गंदा कोड लिखा, सारे अप्रोचेस को एक ही क्लास में डिफाइन कर दिया, तो वो क्या है उसमें क्या, अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस करना हुआ तो उसके पूरी जो फंक्शनैलिटी है या फिर जो पूरा सिस्टम है वो भी ब्रेक कर सकता है और उसकी टेस्टिंग भी काफ़ी हार्ड हो जाती है। फिर उसका रिकर्सन, यानी उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर एक ऐप बना रहे हैं या फिर कोई वेब ऐप बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो उसमें हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना होता है तो हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हम एक ही पूरी क्लास में एक वेब ऐप को बनाएंगे तो। और जैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपके फ़ोन में है, तो आपका भी जो फ़ोन है उसमें कैमरा अलग के लिए अलग ऐप होते हैं, और मैसेज के लिए अलग, फूड के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, इन सभियों के लिए अलग अलग एक एक ऐप होता है। अगर मान लीजिए मैं एक ही ऐप में इन सबको डाल दूँ तो सोचिए आपको कितना मैनेज करना, उसको कितना हार्ड हो जाएगा आपके लिए भी और सिस्टम के लिए भी। मान लो कि आपने यूज़ करना है ऐप, आपने गलती से मैसेज खोल दिए, कुछ कर दिया, गलती बाय द वे कुछ और क्लिक कर दिया, और आप सोचिए ना कि एक जो आपका सिस्टम है वो पूरा लोड होके जाएगा, आपकी रैम में डेटा स्टोर होगा, तो वो एक काफ़ी गलत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और हम उसका एक ना कोड भी देखते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है एक कैलकुलेट पे, एम्प्लॉय सेव। तो ये क्या है, बिजनेस लॉजिक है, कुछ इसमें रिप्रेजेंटेशन है, इसकी दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि बताएंगे हम अभी।
जैसे कि मैंने यहाँ अभी जो एक क्लास ली है उसका नाम एम्प्लॉय है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स दो फंक्शंस लिए हैं जिनका नाम है एक कैलकुलेट पे, एम्प्लॉय सेव। तो इनको क्या मैंने मॉड्यूलरिटी में डिफाइन कर दिया है, तो चाहता तो मैं इनको एक ही क्लास में लिख सकता था। तो अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये एक तरीके से थोड़ा ना गलत भी है कि मैंने एक ही क्लास ली, उसी में दो फंक्शन क्लास ली, उनके अंदर लिख दिया मैंने। पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आता है कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिसेस क्या है, हमें क्या सॉल्व करना चाहिए। तो हम देखिए अभी जो मैंने लिया था, अभी जो मैंने एक एम्प्लॉय क्लास लिया था उसके अंदर ही कैलकुलेट पे, एम्प्लॉय शिप सब कुछ मैंने डाल रखा था। अब मैंने क्या है एक अलग क्लास, दो क्लास बनाई। कैलकुलेट पे के लिए एक एम्प्लॉय क्लास बनाया और कैलकुलेट वो एम्प्लॉय सेव के लिए एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाई। ये अब हम अब मेरे को मान लो मेरे को एक ही चीज़ यूज़ करनी है, मेरे को कैलकुलेट पे यूज़ करना है। तो पहले क्या था, मेरे को पहले पूरी जो क्लास थी पब्लिक सॉरी एम्प्लॉय क्लास, उसको मेरे को पूरे को यूज़ करना पड़ता। नेम स्पेस में पूरा जगह लेता, जब जो नेम स्पेस यूज़ करता हूँ तो मैं पूरा जो मेरा क्लास है वो पूरी आती है। और यहाँ मैंने मॉड्यूल्स बना दिए छोटे छोटे, कि छोटी छोटी क्लास बना दी। अगर मेरे को कैलकुलेट पे यूज़ करना है तो मैं एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कराऊंगा। अगर मेरे को एम्प्लॉय रिपोजिटरी यूज़ करनी, वो एम्प्लॉय सेव यूज़ करना है तो मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी यूज़ कराऊंगा। तो अब ये देखते हैं, अब ये हमने कोड कर दिया, दोनों में कुछ अलग नहीं है, पर लेकिन कोडिंग का वे, प्रैक्टिसेस और इनके एक अच्छा लॉजिक लिखना ये है इसमें। अब चलेगा, ये भी वही काम करेगा और लास्ट जो पीपीटी थी वो भी सेम काम करेगी, दोनों सेम ही काम करेंगे। पर लेकिन इनका काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनकी, कि ये आर्किटेक्चर के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये आर्किटेक्चर में ये कैसे फॉलो, मतलब कैसे हेल्प करती है। अगर हम जैसे यूज़ करेंगे, अगर जैसे मैंने भी आपको छोटे छोटे क्लासेस में कोड को लिख के दिखाया, तो इससे क्या है कि जो हमारा कोड है वो काफ़ी मॉड्यूलर बन जाता है, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हमारा कोड है उसको तोड़ देते हैं हम। इसमें हम प्लग एंड प्ले का, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई जो कि कुछ मैं पैरामीटर पास करता हूँ, उनके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके वो मेरे को रिजल्ट देता है। अब ये मेरे को मल्टीपल अपनी मेरी मान लो मेरे को अपने ऐप में 50 जगह यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मॉड्यूल को क्लास बनाऊंगा, उसको इनहेरिट कराऊंगा, उसको यूज़ कर लूँगा, या उसका कोई फंक्शन बना के या हेल्पर क्लास बना के उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये और जो भी मैंने क्लासेस बनाई थी, ये एक क्या आर्किटेक्चर सर्वे लेयर्स भी होती हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मान लो कि आर्किटेक्चर लेयर होती है डॉट नेट में, जब हम पढ़ते हैं फ्रेमवर्क में तो सॉल्यूशन बनाते हैं तो सबसे पहले कंट्रोलर, फिर उसके बाद सर्विस, फिर उसके बाद रिपोजिटरी। यानी कि पहले रिक्वेस्ट जो है कंट्रोलर लेयर पर जाएगी, फिर उसके बाद सर्विस लेयर पर जाएगी, फिर उसके बाद रिपोजिटरी पे जाएगी। तो ऐसे ही चलता है। तो ये हमारे आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एफिशिएंस भी होता है, और इसको डेवलप भी करना आसान होता है, और इसको मेंटेन भी करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो हम, अगर हमें कुछ लॉजिक में चेंज करना है तो रेपोजिटरी क्लास में गए चेंज कर दिया, हमें कुछ पैरामीटर चेंज करने कंट्रोलर क्लास में गए चेंज कर दिया। अगर मैं एक ही क्लास रखता तो मेरे को पूरी क्लास में पढ़ना पड़ता कहाँ चेंज करना है, क्या लिखना है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता। यू कैन डिप्लॉय स्मॉल पार्ट विदाउट ब्रेकिंग अदर्स। अगर मेरे को मान लो जैसे कि माइक्रो सर्विस में मेरे को एक कंट्रोलर ही डिप्लॉय करना है, बाकी के जितने कंट्रोलर्स हैं मेरे को नहीं चाहिए, उनका मेरा काम नहीं है। तो इनको मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एंड पॉइंट्स को उठाकर मैं डाल सकता हूँ और उनको सिर्फ उन्हीं एंड पॉइंट्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ। एचआर फंक्शंस के थ्रू भी ऐसा हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम सिंगल एंड पॉइंट्स को भी डाल सकते हैं। यू कैन डिप्लॉय हेल्प व्हेन बिल्डिंग अ माइक्रो सर्विसेज, जैसे अभी आप मैंने बताया, वो भी यही जो लास्ट सेंटेंस है वो भी सेम कह रहा है कि ये माइक्रो सर्विस में बनाने में काफ़ी काम आता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है आज का, तो हमारा कंक्लूजन निकलता है, सॉरी पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस, हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। व्हेन योर क्लास इज ग्रोइंग टू बिग स्प्लिट इट। अगर आपकी क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है, आई प्रेफर कि अगर आपकी क्लास का कोड जो है 1000 से ऊपर जा 1000 लाइन्स ऑफ कोड से ऊपर जा रहा है तो उसको स्प्लिट कर दो, नई क्लास बनाओ, इनहेरिट कराओ, यूज़ करो। ग्रुप रिलेटेड मैटर टू टुगेदर इन अ स्मॉल क्लासेस। मान लो कि एक कुछ फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, उनको हमने हमका उनका काम है कि मेरे को ये इस कंट्रोलर में यूज़ करने हैं, तो मैं उनको सोचूंगा कि उनको एक अलग क्लास बनाऊँ, फिर उनमें उस मेथड्स को डिफाइन करूँ और फिर उस कंट्रोलर में जाके मैं या फिर रिपॉजिटरी में जाके उनको यूज़ करूँ।
यूज नेमिंग क्लियरली लाइक्स यूजर सर्विस, फाइल अपलोडर, ईमेल हेल्पर। जैसे कि अगर मेरे को कोई सर्विस बनानी है, कंट्रोलर बनाना है और रेपोजिटरी बनानी है, अब वो किसी यूज़र के लॉगिन के लिए है, तो मेरे को लॉगिन सर्वर, लॉगिन सर्विस, लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन रेपोजिटरी, ऐसे नेमिंग देनी चाहिए कि नेमिंग कन्वेंशन से मैं देखूं तो मेरे को पता पड़ जाए, अच्छा ये यूज़र की कंट्रोलर है, ये यूज़र का सर्विस है, ये यूज़र का ऑथेंटिकेशन है, एक्सेट्रा। और ये कैसे हेल्पफुल का कुछ हेल्पफुल टूल्स हैं जिसके हम यूज़ करके ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जैसे सोनार क्यूब है। ये क्या करता है कि अगर आपकी क्लासेस कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही हैं आपके सॉल्यूशंस के अंदर, तो उनको फाइंड करेगा, उनका काम बताएगा आपको ये है, इसको थोड़ा सजेस्ट इसको थोड़ा बाइट करो, थोड़ा छोटा करो इसको। और एक कुछ और भी हैं रीसेपर, तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट देती हैं वीएस कोड की, ये कुछ होती हैं मतलब लाइब्रेरीज होती हैं विजुअल स्टूडियोज़ की, वो भी बताती हैं कि कहाँ मतलब आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इस पीपीटी से? डोंट यू मेक क्लास सुपर हीरो। आपकी क्लास को ये ना समझे कि एक क्लास बनाई मैंने उसमें सब कुछ करा दिया तो वो मेरी क्लास काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उससे थोड़ा थोड़ा काम कराइए, एक क्लास से एक काम कराइए, काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड होगी। हमें क्या पॉइंट्स रखने चाहिए जो कि हमारी अच्छी क्लास के लिए होते हैं? अवॉइड गॉड क्लासेस, हमें बेकार क्लासेस को कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। गॉड क्लासेस का मतलब है कि जो कि सब जो जितनी एक क्लास ली उसमें सब कुछ डाल दिया, जितना भी उसका रेपॉजिटरी थी, कंट्रोलर था, जब सब कुछ डाल के उसको एक क्लास में डाल दिया तो वो गॉड क्लासेस हो गई। स्प्लिट रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्प्लिट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर मेरे को कहीं से डेटाबेस से डेटा लेके आना है, फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, फिर यूज़र को देना है, तो इसके लिए हमें अलग अलग सर्विसेज की लेयर या फिर लेयर्स आर्किटेक्चर की यूज़ करना चाहिए। कि एक लेयर डेटा लेके आएगी, एक लेयर जो है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, एक लेयर होगी जो कि डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगी। और कोड जो हमारा काफ़ी क्लीन होना चाहिए और काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि हमारे डिप्लॉयमेंट में आसानी हो। और एक डेवलपर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा कि वो जो उसकी जगह पर जो उस कोड को आगे डेवलपमेंट करेगा या मेंटेन करेगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एंजॉय कोड एंड कीप इट स्माइल। थैंक यू।